कौन है ना आंटी? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। लिखो लिखो, कहाँ गई नैना आंटी? ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाथ तो लग गया आंटी, बताओ तो सही क्या लिखा आपने? रजो लिखा, राजा लिखा, राजसी लिखा, वो तो बताओ। ओम नमो भगवते वासुदेवा। आज का श्लोक हिला देगा आपको, हिला देगा, इतना खास है। श्री भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अब सुनते हैं ध्यान से। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शटो निष्कृति को अलस विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अब जो तामस मनुष्य है, तामस यानी तामसिक। अच्छा नहीं, कुर्ता क्या लिखा फिर आपने? रजो तो लिखा सही है, प्रभु योर कुर्ता सूट्स। अच्छा, साथ में लिख दिया, ओके, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या बता रहे? तामस व्यक्ति के बारे में। अब तामसिक व्यक्ति कौन है? अब ये सुन के तो भैया सब हिलने वाले हैं। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पट्टू है, पटु, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। अब आज तमोगुणी सीखेंगे। तमोगुणी कहते किसे हैं और तमोगुणी के कितने लक्षण हम लोगों के अंदर हैं। जयराम जी की। विक्षेप युक्त हो, ठीक है, शिक्षा से रहित हो, घमंडी हो, दूसरों की आजीविका का नाशक हो, शोक करना स्वभाव हो, आलसी हो और दीर्घ सूत्री हो, करता वो तामस कहा जाता है। ये सभी तमोगुणी मनुष्य के लक्षण कह रहे हैं भगवान कृष्ण यहाँ पर। वो कहते हैं सबसे पहले विक्षेप युक्त। अब विक्षेप को समझते, जो नाम लिए ना इसमें, विक्षेप, शिक्षा से रहित, घमंडी, दूसरों की आजीविका का नाश करने वाले, शोक करना स्वभाव है जिनका, आलसी हैं, दीर्घ सूत्री हैं। तो इनको सबको समझेंगे डिटेल में, ठीक है। तो पहला आया विक्षेप युक्त। अब विक्षेप युक्त क्या है? बिना कारण के वो परेशान रहता है। विक्षेप युक्त यानी बिना कारण के परेशान रहता हो। जो प्राकृत, दूसरा वर्ड आया इसमें प्राकृत, मतलब जैसा प्रकृति ने पैदा किया ना इंसान का बच्चा, तो वो बदतमीज और बेवकूफ होता है। कैसे होता है? आप देखो, छोटा बच्चा कहीं भी मुंह फाड़ के रोने लग जाता है। जो छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है? कहीं भी मुंह फाड़ के रोने लग जाता है। चाहे हम क्यों नहीं थे, छोटे थे तो कहीं भी मुंह फाड़ के चिल्लाने लग जाएंगे। कृपा है आंटी आपकी। तो क्या किया? छोटा बच्चा कहीं भी मुंह फाड़ के चिल्लाने लग जाता है, ठीक है, कुछ नहीं देखता आगे पीछे। पर आपने कभी गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा देखा होगा ना, तो वो बेचारे कभी चिल्लाते नहीं है, शरीफ बन के शराफत से एक कोने में बैठे रहते हैं, ठीक है। कभी देखा चिल्लाते हो? मम्मा मम्मा,
नहीं चिल्लाते, ठीक है। और मनुष्य का बच्चा कहीं भी चिंगारता रहता है, पता नहीं बच्चे के गले में कुछ खास ऐसा लेवल होता है, गला इतना खुला होता है कि इतना जोर से रोता है कि कभी कभी तो दूसरे के कान भी दुख जाए। अपना बच्चा होता है तो अपने को प्यारा लगता है, रोता है तो भी प्यारा लगता है, पर दूसरे के कान भी दुख जाए, ठीक है। एक दो बार प्लेन में जाते हैं तो छोटे बच्चे होते हैं, है ना, तो छोटे बच्चे वाले लोग होते हैं। अब बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें क्या पता कि विमान में दूसरे लोग परेशान होंगे, सोना चाह रहे होंगे, हमें रोना नहीं चाहिए। उनको क्या पता, बच्चे हैं, वो तो मासूम है। और वो रोए जा रहा है, दूध पिलाओ तो चुप नहीं हो रहे, माँ इधर उधर बेचारी लेके घूम रही है बच्चे को। प्राकृत है ना, यहाँ पर शब्द है प्राकृत, यानी रोना तो फिर रोना आएगा ही। फिर खाना नहीं खाता, पीना नहीं आता, और चलना नहीं आता, आता ही नहीं। इंसान के बच्चे को चलने में ही 2 साल लग जाते हैं। अब सोचो, ऐसा तो आलसी भगवान बच्चे को पैदा करता है ना। प्रकृति देखो ना, मनुष्य के बच्चे को कैसा दीन बना के बेचती है। हम किस घमंड में रहते हैं, सोचो तो सही, हमारा बर्थ कैसे होता है। हम दीन होते, लाचार होते, छोटे बच्चे को देखो कैसा कमजोर सा बना के उसको बेचते हैं, प्रकृति है। आप कभी देखो गाय के बच्चे को दांत भी होते हैं, दांत सहित पैदा होता है, और 2 दिन में उठ के खड़े हो जाते हैं, छलांगे मारने लगते हैं, और अपने आप गाय के थनों को ढूंढ के दूध पीना शुरू कर देते हैं। उसे बोतल नहीं चाहिए दूध के लिए, निप्पल जो होता है ना बच्चे को चूसाते हैं, वो भी नहीं चाहिए उसे, दांतों पे रख लो ताकि वो चिल्लाए नहीं, मुंह पे रख लो, है ना, उसे कुछ नहीं चाहिए। वो अपने आप से दूध पी लेता है, और अपने आप से जहां माँ जाती है, माँ पीछे पीछे चला जाता है। गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा। और आप इंसान के बच्चे को देख लो, पता ही नहीं है, कोई उठा के ले जाए उसके साथ चला जाएगा। जयराम जी की छोटा बच्चा, क्या पता, उसको मासूम है, कोई भी उठा के ले जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। कोई प्यार कर दे उसे तो उसी को मम्मी बोलना शुरू कर देगा, है ना। खाना नहीं आता, पीना नहीं आता, माँ खाना खिलाना सिखाती है, चम्मच पकड़ना सिखाती है, दूध की बोतल होती है ना, ऐसे सेट करती है बीच में ताकि वो उसका हाथ नहीं ले। फिर वो बच्चा क्या करता है, हाथ हिला देता है और टेढ़ा करके बाहर निकाल देता है, फिर हाथों से गिर जाता है। फिर माँ क्या करती है, उसके पास कोई सिराना लगा देती है दोनों बोतल के बीच में और हाथों के बीच में, ताकि वो गिरे नहीं। पर बच्चा डीट होता है तो वो क्या करता है, हिला के फिर बोतल को गिरा देता है दूध की, और गिरा देता है, फिर रोना शुरू कर देता है। इंसान का बच्चा देखो ना, प्रकृति ने कैसा पैदा किया है, कितना मजबूर है, कितना कमजोर है, कितना डिपेंडेंट है दूसरों पर। कोई चाहिए इसको जो इसको साफ करे, कोई चाहिए इसको जो इसका टेक केयर करे, कोई चाहिए इसको। पर आप देखो, चिड़िया का बच्चा जो होता है, पशुओं के बच्चे जो होते हैं, उनको केयर नहीं चाहिए। 2-4 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में बड़े हो जाते हैं, भागते फिरते हैं, अपने आप में खाते पीते हैं, हर बात में मम्मी मम्मी। जब देखो ना छोटे बच्चे को मम्मी ना दिखेगी तो रोने लग जाएगा, मम्मी मम्मी। और कभी देखा आपने भैंस के बच्चे को कि ऐसा रो रहा हो, कह रहा हो मम्मी मम्मी, कहाँ गई मेरी पूंछ वाली मम्मी? नहीं कहेगा, है कहता है? नहीं कहता। क्यों? वो मस्त है, शांत है। कैसे एजुकेटेड पैदा होते हैं जानवर के बच्चे, देखो, न शोर करते हैं, न शराबा करते हैं, न चिल्लाते रहते हैं मम्मी मम्मी। और हम लोग कैसे करते हैं, छोटा बच्चा पैदा होता है तो इंसान का कैसा करता है, चिल्लाता रहता है ना। तो सोचिए, कुछ इंसान ऐसे होते हैं, उससे तो कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो बड़े तो हो जाते हैं पर वैसे ही रह जाते हैं, जिनको प्राकृत कहते हैं। प्राकृत, जैसे प्रकृति ने पैदा किया वैसे का वैसे ही। 20 साल का हट्टा गट्टा हो गया, मम्मी रोटी दो, अबे अपने आप उठा के खा ले। 20 साल का हो गया तो रोटी नहीं खाई जा रही, मम्मी रोटी दो, है। तो यहाँ संत बताते बोलते हैं, हंसी में बताते हैं कि बदतमीज आदमी, उठ और अपने आप उठा के खा ले खाना। इतना बड़ा हो गया 20 साल का, अभी तक मम्मी मम्मी कर रहा है। और कई तो 50 साल के हो जाते हैं तो भी बैठे रहते हैं,
पूछो क्या हुआ भाई, क्यों बैठे हो? बोले वो पत्नी गई है ना बाजार, तो बैठा हूं, पत्नी आएगी तो चाय बनाएगी तो चाय पिलाएगी। अरे भाई तू इतना बड़ा हो गया, अपनी चाय नहीं बना सकता? ये मनुष्य की पहचान है, आलसी मनुष्य की है। नहाने जाएगा तो खड़ा है, कपड़े, मेरे कपड़े निकाल दो, मेरे कपड़े निकाल दो। बड़ा आदमी 50 साल का, मेरा तौलिया कहाँ है? वो कहती है वहां खूंटी पर टंगा है, तो हाथ में दे दो ना। देखो कैसा कमाल है। और ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल जो लाइफ में हो रहा है वही बता रहे हैं। ये नखरे नहीं है उसके, ये तमोगुणी इंसान की पहचान है। जहां कहीं जूता चप्पल उतार दिया, जहां तहां थूक दिया रास्ते में। देखो जानवर जहां तहां थूकते हैं तो उनको समझ लगती है, हमको पता चलता है कि उसके पास ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। तो वो इसलिए जहां कहां उसका दिल करता है वहीं पर बैठ के मल मूत्र का त्याग करता है, थूक देता है। ठीक है, इंसान को देखो, कुछ भी खाएगा, पान खाएगा, कुछ कफ आएगा, बलगम आएगा, तो कहीं भी थूक देगा रास्ते में, दीवार पे, रोड पे पेंटिंग बना देगा, और फिर उसको देखेगा, भाई देखो पेंटिंग बराबर सही जगह पे निशाना मारा है दीवार पर है। फिर भाई तो संत कहते हैं अगर तुझे इतना ही शौक है पेंटिंग करने का तो नेरोलिक ले आ और घर पे पेंट करो है। फिर वो क्या करेगा? निशाना देखता है। तो ये लोग क्या कहलाते हैं? तामसिक कहलाते हैं। भगवान कहते हैं घमंडी, एक वर्ड आया इसमें घमंडी है, जो दूरत है वो है और इसके बाद आया जो आजीविका नाश करते हैं, जो दूसरों की आजीविका नाश करते हैं। इसका मतलब क्या है? माने वो किसी को सुखी नहीं देख सकता, जयराम जी की, किसी को रोटी खाते हुए देख नहीं सकता, तो कितना यत्न प्रयत्न करके कोशिश करेगा इसकी दुकान बंद हो जानी चाहिए। भाई तुझे क्या मिलेगा? इसकी दुकान बंद हो जाएगी तो, बंद इसकी होगी तो बस मजा आता है। क्या मजा आता है? गली का कुत्ता चुपचाप अपनी पूंछ समेटे बेचारा कोने में बैठा रहता है, तो उसको पत्थर मार देंगे, कुत्ता रोते हुए चुपचाप निकल जाता है। कोई कोई कुत्ता खतरनाक होता है, वापस आता है, पर लेकिन अधिकतर वो पत्थर देख के कौ 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 करते हुए निकल जाते हैं। तो उस आदमी को बड़ा मजा आता है, किसी को पीड़ा देकर, किसी की रोटी छीन के आनंदित जो होता है, उन लोगों को तमोगुणी कहा जाता है। एक दूसरे की बुराई करना, कमियां निकालना, निंदा करना, वो तमोगुणी मनुष्य की पहचान है। अगर आपको कोई डिवोटी, तो दूर की बात है, अगर आपको कोई किसी दूसरे की निंदा भी करता है, किसी के बारे में गलत समझ बोलता है, तो वहीं पे सावधान हो जाना, समझ जाना कि भाई इससे बच के रहो। आज ये दूसरे की निंदा मेरे सामने कर रहा है, तो कल मेरे पीछे मेरी भी निंदा करेगा, जयराम जी की। इसलिए ऐसे लोगों से तो दूर रहो। और अगर कोई भक्त निंदा कर रहा हो तो फिर तो बहुत गड़बड़ है भैया, फिर उस भक्त से भी दूर रहना चाहिए। अगर कोई भक्त किसी दूसरे भक्त की निंदा कर रहा है या संसार वाले की निंदा कर रहा है, तो ऐसे भक्तों से भी किनारा कर लेना चाहिए। जहां जिसने निंदा करी, समझ लो निंदा करी, तो समझ जाना क्या करना। जब निंदा हो रही है तो क्या करना है आपको? निंदा को एक कान से सुन के दूसरे से निकालना नहीं है, निंदा को एक कान से सुन के अपनी खोपड़ी चलानी है, दिमाग चलाना है कि मतलब ये बंदा निंदा कर रहा है, ये डिवोटी है, डिवोटी होके दूसरे डिवोटी की बुराई कर रहा है, निंदा कर रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इससे दूर रहो, सावधान रहो। इसलिए अपना विवेक है भगवान ने दिया है। ठीक है, अब नैना आंटी है यहाँ पे बैठी है, अब नैना आंटी अंकल के लिए कुछ बोल दे, उल्टा सीधा निंदा कर ले, बच्चों के लिए बोल दे, तो क्या हो जाएगा? तो सावधान हो जाने का कि क्यों बोल रही है, निंदा क्यों कर रही है। निंदा किसी की भी नहीं करनी, किसी की भी, चाहे वो आपका पति हो, आपका बच्चा हो, इवन की कोई डिवोटी हो, किसी की भी निंदा नहीं करनी। जो निंदा करता है उसके अंदर कहीं ना कहीं राग द्वेष भरा पड़ा है और वो तामसिक बुद्धि का है। अच्छा, इसके बाद अगला वर्ड आता है विषादी। विषादी का अर्थ है शोक करना, जिसके स्वभाव में शोक करना हो। ख्याल करिए आपके आसपास क्या आप खुद भी ऐसी आदत के मालिक हो सकते हैं। कौन सी आदत? विषादी, मतलब कि शोक करना, फालतू का शोक करना।
कैसे शो करना? दुखी होना ही है, होंगे ही होंगे। पता है यार, तुझे पता है आज गर्मी बहुत है यार, माय गॉड आज गर्मी बहुत है। अब दुखी हो रहे हैं, किससे दुखी हो रहे हैं? गर्मी से। आज गर्मी बहुत है, अपने आप को जानबूझ के दुखी करना। अरे आज सर्दी बहुत है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, आज सर्दी बहुत है। अपने आप को जानबूझ के दुखी कर रहे हैं। पता है तुझे पता है, एक सहेली दूसरे को बोलती है, अरे तुझे पता है आज अमरूद बहुत सस्ते हो गए। तो भाई जा ना, सस्ते हो गए तो खा ले, दुखी क्यों हो रही है? हैं? रो क्यों रहे हो? भाई आज अमरूद बहुत महंगे हो गए। अच्छा महंगे हो गए तो ठीक है, तेरे बस का नहीं है तो मत खा। मुझे क्यों बोल रही है, बुराई क्यों कर रही है, दुखी क्यों हो रही है? यहां पर वर्ड आया विषादी, यानी रो क्यों रहे हो? अपने आप रोने का कारण ढूंढ लेते हैं। ये उदाहरण आपको इसलिए बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ रीजन चाहिए खुद को परेशान होने के लिए, कुछ ना कुछ रीजन चाहिए खुद को उदास करने के लिए। तो कुछ लोग ऐसे विषादी होते हैं। एक सज्जन बात कर रहे थे दूसरे से कि इंडिया में, हम काफी टाइम पहले की बात है, कि अरे यार कभी भी प्रॉपर्टी लो ना तो रेंट पे मत चढ़ाना। क्यों, क्या हुआ भाई? बोले 4 साल पहले मैंने प्रॉपर्टी ली थी, 1.5 लाख रुपए रेंट पे दे दी, ठीक है, और आज उसका 4 लाख रुपए रेंट मिल रहा है महीने का, तो इसलिए मेरा नुकसान हो रहा है। अरे नुकसान देख रहा है यहाँ पर, 1.5 लाख मिल रहा था वो नहीं देख रहा है, इतने 4 सालों से मिलता हुआ आया, जब कुछ भी नहीं मिलता तो, है ना। आज की तारीख में मुझे कितना मिलता है वो सोच सोच के परेशान हो रहा है। परेशानी में तो इंसान ने ठेका बना लिया है। याद रखिए, भगवान कह रहे हैं तमोगुणी इंसान कौन है? जो विषादी है। जयराम जी की हर बात में समस्या निकाल लेगा। कम पैसे हैं तो परेशान, ज्यादा पैसे हैं तो परेशान, है ना। बात चली तो बताते हैं, ये कुर्ते की बात आई थी ना इसमें, तो बात चली तो बताते हैं कि दुनिया रुकती नहीं कुछ भी बोलने के लिए। एक दिन अभी हमारा 2 साल पहले सत्संग था जयपुर में, तो जयपुर में गए किसी के घर, सत्संग था, 2 दिन का सत्संग था। तो 2 दिन का सत्संग था, पहले दिन चले गए सादा कुर्ता पहन के, चले तो गए। तो उसका जो माता जी थी जिनको हम जानते थे, उनकी पति बोले गुरुजी आपके ऊपर ये सादा कुर्ता अच्छा नहीं लग रहा, है ना, आप तो एक अच्छा नहीं लग रहा। तो उन्होंने अपनी पत्नी को भी बोल दिया। तो उनकी पत्नी हमारे कांटेक्ट में थी, जिनके थ्रू हम गए थे वहां सत्संग रखवाया था, जहाँ 400 500 800 लोग भी थे। तो क्या किया, अगले दिन पत्नी ने एक बढ़िया सा चकाचक कुर्ता मंगवा दिया उसी दिन शाम को हमारे लिए। तो हमने पहन लिया अगले दिन, भैया ठीक है अब तेरे पति को पसंद नहीं है सादा कुर्ता, तो हमने पहन लिया। तो दूसरे दिन वो सज्जन आके बोलते हैं, क्या बोले कि देखो महाराज ये कुर्ता थोड़ा ज्यादा ही अच्छा हो गया, ये कुर्ता थोड़ा ज्यादा ही अच्छा हो गया है, इतना अच्छा भी नहीं लगना चाहिए। तो अब देखो वो क्या सोच रहा है कि सादे थे तो भी अच्छे नहीं लग रहे थे, और अब तेरी बीवी ने बढ़िया वाला कुर्ता मंगा के पहना दिया तो भी तुझे अच्छे नहीं लग रहे। ये उदाहरण इसलिए बता रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी में जाके देखिए कि जब आप किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति, किसी भी हालत में बिना कारण के और कारण बना बना के परेशान होते हैं, तो ये तमोगुण का लक्षण है जयराम जी की। आप उस समय तामसिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि तामसिक हैं तो बार बार तामसिक ही होगा, है ना, ऊपर नीचे होता रहेगा। पर जिसमें तमोगुण की मात्रा ज्यादा होती है, यहाँ पर उसे भगवान तमोगुणी कह रहे हैं। जिसमें रजोगुण की मात्रा ज्यादा होती है उसे रजोगुणी कहते हैं। अगला शब्द आता है दीर्घ सूत्री, इसी श्लोक में है दीर्घ सूत्री। इसका अर्थ हुआ कि कोई काम तो तमोगुणी को लंबे समय में करता है, यानी दीर्घ बहुत समय ले लेता है कोई भी कार्य करने के लिए, है ना। सात्विक बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे करता है, जो सात्विक होता है एकदम परफेक्ट टाइम पे करता है और तरीके से करता है कोई भी काम। तो जो तमोगुणी है वो क्या, आलसी है, बहुत स्लो है, बहुत स्लो। और जो राजसिक है वो चंचल है, वो क्या करता है, ये करते में वो खराब कर देगा, वो करते में ये खराब कर देगा, तो वो राजसिक है ना। स्त्रियों को देखो, महिलाओं को देखो, तो बहुतों का घर तो ऐसा एकदम क्लीन चकाचक रहता है कि पूछो मत।
तो वो सतोगुणी में आती हैं। और कुछ का घर में इधर उधर सब बिखरा रहता है तो वो रजोगुणी में आती है। और कुछ के घर में तो देखने जाओगे तो जाले लगे हुए हैं दीवारों पर, पंखों में मिट्टी लगी पड़ी है, ऐसे लगता है 1985 से साफ ही नहीं किया है, पर उनको नहीं दिखता, उनको गंदगी नहीं दिखती। तो ऐसे लोगों को कहा गया है तमोगुणी। जयराम जी की है। रजोगुणी जो है अपने जैसे हालात में रहेगा। और सतोगुणी, सतोगुणी यानी शौचम, कल शब्द आया था शौचम, एकदम क्लीन। अब ये 3 प्रकार के लोग हैं, रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी। सतोगुणी को कोई भी काम दो वो समय पर पूरा करेगा और तरीके से करेगा। रजोगुणी क्या करेगा, उल्टे को सीधा, सीधे को उल्टा करेगा। और तमोगुणी जो है वो लंबे समय में पूरा करेगा। ये दीर्घ सूत्री तमोगुणी का चिन्ह है, तमोगुणी की निशानी है? पता चल जाएगा अब आपको किस किस का घर गंदा है, किस किस का साफ है? तो ऐसे जो इंसान हो, कैसे, जिनमें विक्षेप है, प्राकृत है, धूर्त है, घमंडी है, आजीविका नाशक है, शोक का स्वभाव है, आलसी है, ऐसे को हम तामसिक कर्ता कहते हैं। जयराम जी की। कौन कह रहा है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं, है ना। इसलिए सावधानी हटी, 84 के लिए यात्रा शुरू। इसलिए सावधान रहिए, भक्ति करिए, भगवान का नाम न छूटे। ऐसा ना हो जाए कि आज भक्ति मिली है, निंदाओं बुराइयों में फंस के हम अपनी भक्ति खराब कर बैठे, या लोगों के बहकावे में आ जाए। सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए मेरा। क्या लक्ष्य होना चाहिए? सिर्फ नजर हमारी कृष्ण के ऊपर होनी चाहिए और गुरु आज्ञा पालन होना चाहिए। गुरु आज्ञा पालन हो और नजर हमारी कृष्ण के ऊपर हो, उसको पार होने से कोई रोक नहीं सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के लिए जुड़ने के लिए। बहुत खास श्लोक है, फिर से देखिएगा, इसको सुनिएगा कि क्या ये तमोगुणी जो इसमें सिम्टम बताए हैं, जो लक्षण बताए हैं, क्या वो हमारे अंदर तो नहीं है ना। इसलिए इसको वापस से भी जरूर सुनना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।